Hello everyone. So this is going to be the last video in the series in which we are covering current affairs from June 2025 to जुलाई 2024. सो अभी तक हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए सितंबर अगस्त तक कवर कर लिया है. इस वीडियो में जुलाई 2024 का कवर करेंगे और ये लास्ट वीडियो होने वाला है. हालांकि जो हमारा 71st बीपीएससी एग्जाम है वो 13 सितंबर को है और जो यूपीपीसीएस प्री है वो 12 अक्टूबर को. अभी तक ये शेड्यूल किया गया है एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग इन जुलाई 2025. सो अभी तक तो ये शेड्यूल है. सो इसके लिए सितंबर या इवन अगस्त सितंबर या इवन अक्टूबर 2024 से अगर हम लोग कवर करते हैं तो इनफ रहेगा. इसलिए जुलाई 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं उसके इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. इन बिटवीन द लाइन नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी फटाफट जल्दी जल्दी कवर करके इसको शॉर्ट वीडियो में रखेंगे और जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को. फिर अडॉप्ट क्लीनलीनेस किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 3 नए क्रिमिनल लॉज, इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही है. 3 नए क्रिमिनल लॉज. फिर कंस्ट्रक्शन पोर्टल ये इंपॉर्टेंट है. किस लिए? ये सिविल सर्विसेज मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए एस सी एस टी वुमेन और थर्ड जेंडर इनको प्रोवाइड करेगा. 1 लाख रुपए का असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस. सो इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको. फिर संपूर्णता कैंपेन किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है. 3 महीने का कैंपेन है. किसके लिए? वही देखा था हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कुछ की इंडिकेटर्स को अचीव करने के लिए संपूर्णता कैंपेन नीति आयोग ने लॉन्च किया है. फिर एमबीबीएस सिलेबस हिंदी में लॉन्च करने वाला बिहार सेकंड राज्य बना है. इससे पहले मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है. फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 6 जुलाई को मनाया जाता है. इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है. इससे रिलेटेड एक चीज है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल 43 बी और पार्ट 9 बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ये याद रखने हैं रिगार्डिंग कॉपरेटिव्स. फिर आईएसआई मार्क को मैंडेटरी कर दिया. किसके लिए? स्टेनलेस स्टील के लिए. जो इंडिया में स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है आईएसआई मार्क को. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जोरावर. जोरावर क्या है? टैंक है. बस यही याद रखना है और कुछ भी नहीं. जोरावर टैंक है इंडिया का, इंडिजिनसली डेवलप्ड. फिर 2024 का पेरिस पेरिस ओलंपिक्स, ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किया ही है. फिर आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना, उसको जो है क्या, आरोग्य मंदिर इसका नाम कर देगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर. यही इंपॉर्टेंट है और कुछ याद नहीं रखना है. फिर इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, ये इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया रूमी 1. फिर प्रोजेक्ट परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया. पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया. ये 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के दौरान इसको लॉन्च किया गया. और कौन सी मिनिस्ट्री का है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का. सो यही याद रखना है और कुछ भी नहीं. फिर 28th मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड होस्ट किसने किया है? ये इंडिया ने होस्ट किया है. क्वाड का है, क्वाड हमने देखा था, जय प्लस अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया प्लस अमेरिका. ठीक है, ये 4 देश हैं क्वाड में. और मिडल ईस्ट क्वाड किसको बोलते हैं? I2U2 को मिडल ईस्ट क्वाड बोला जाता है, जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 देश हैं. फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई. और जुलाई 2025 का भी आ चुका है, तो इसका थीम याद रखने की जरूरत नहीं है. 2025 के थीम को देखा जाएगा. फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है. और इंडिया चाइना विल हैव इक्वल पॉपुलेशन 2054 में. हालांकि इंडिया चाइना को सरपास कर चुका है ऑलरेडी. सो इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना ये भी. वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है. फिर एसडीजी, हालांकि आई डाउट दिस 2054. लेट मी चेक इट वंस. यस, दिस डेटा इज नॉट ट्रू. India has already surpassed China in 2024. So this may be projecting to 2024, not 2054. So by mistake, it has been printed. So it is 2024. One second, this PDF is saving. So by 2024, India has already surpassed China. So 2024 was the year जब इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन से इक्वल थी. 2054 तक जाते जाते इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो होकर 1.69 बिलियन हो जाएगी. और उस समय चाइना की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन पे आ जाएगी. और जैसे जैसे सदी का अंत होगा, 21st सेंचुरी का एंड होगा, वैसे वैसे चाइना की पॉपुलेशन गिर के वो कुछ 700 मिलियन तक भी गिरने का अनुमान है. सो
दैट्स व्हाई लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में? वो है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। फिर नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने, किसके लिए? ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के तहत। फिर ये जीरो एमिशन ट्रक्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है 1933, किसके लिए? एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन, इसके लिए लॉन्च किया है। और ईमेल सर्विस भी लॉन्च की गई है मानस नाम से। सो ये दोनों चीज याद रख सकते हैं। फिर वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ये किसके लिए है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया है। किसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च को इम्प्रूव करना, किसके फील्ड में? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में। सो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। R21 स्कीम, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रख सकते हैं। R21 स्कीम वैक्सीन क्या है? वर्ल्ड का सेकंड मलेरिया वैक्सीन है जिसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया है। और इसको फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, ये R21 वैक्सीन वैक्सीन किसने बनाया? ये इंडिया ने बनाया है। और पहला वैक्सीन किसने बनाया था? ये यूके ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी RTSS ने बनाया था। सो पहला ब्रिटिश ने बनाया था, सेकंड इंडिया ने बनाया। इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेओपार्ड्स। और इंडिया में भी हाईएस्ट किस में है? मध्य प्रदेश में, सेकंड महाराष्ट्र में और थर्ड कर्नाटका में। फिर विंग्स टू आर होप, ये वॉल्यूम 1 बुक, ये किसने? इसमें 75 स्पीचीज प्रेसिडेंट द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी के हैं, वो है। किसका कलेक्शन है? 75 स्पीचीज ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बुक का नाम क्या है? विंग्स टू आर होप्स। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिगार्डिंग प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको याद रख सकते हैं कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके ऊपर ये बुक है। और इसको लिखा किसने? टिम वॉकर ने। किसके लिए? 40th एनिवर्सरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की। अच्छा, इसके बाद 1986 में एक केस होता है MC मेहता केस। और इन्हीं इन्हीं दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स के का नतीजा था कि 1986 में इंडियन गवर्नमेंट को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास करना पड़ा, इंडियन पार्लियामेंट को। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो, 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर BN गोलधार कमेटी, विश्वनाथ गोलधार कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो बेस ईयर है उसको जो GDP का बेस ईयर है उसको रिवाइज कर दिया जाए। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को भी रिकमेंड किया था, वो था प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अभी क्या है? जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर लेवल पे यानी रिटेल लेवल पे जो प्राइसेस है उसको नापता है। फिर एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल लेवल पे नापता है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है? इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, लेकिन टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है? इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं काउंट करता है। लेकिन इन दोनों काउंटर करने के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI बनाया गया, जिसमें गुड्स भी होंगे, सर्विसेज भी होंगे, और बिफोर टैक्स। सो ये एक अच्छा इंडिकेटर होगा, क्या नापने के लिए? इन्फ्लेशन को नापने के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ग्लोबल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ है, फर्स्ट चाइना और सेकंड ऑस्ट्रेलिया में। और ये रैंकिंग ये नहीं दिखा रहा है कि किस देश में, कौन से देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, ये दिखा रहा है कि किस देश ने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज दिखाया है। तो इंडिया में थर्ड नंबर पे इंक्रीज हुआ है, फिर चाइना फर्स्ट नंबर चाइना, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया। फिर वात्सल्य स्कीम, ये न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, माइनर्स के लिए अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये लास्ट 2024-25 जो बजट था उसमें प्रेजेंट किया गया था, वात्सल्य स्कीम। फिर दो नाम चेंज किए गए राष्ट्रपति भवन में, जो दरबार हॉल था उसको गणतंत्र मंडप किया गया है, और अशोक हॉल को अशोक मंडप किया गया है, यही याद रखना है बस। फिर नाइन्थ एशिया वुमेन्स कप, ये श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया, श्रीलंका ने इंडिया को हराया और पहला वुमेन एशिया कप का टाइटल जीता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड सबमर्ज्ड म्यूजियम। ये कहाँ? हुमायूं टॉम के कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। हुमायूं टॉम वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक हुमायूं टॉम है, एक कुतुब मीनार है। तो दिल्ली में 3 हेरिटेज साइट हैं, एक हुमायूं टॉम है, एक कुतुब मीनार है। दिस इज रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत पीरियड। इसको किसने बनाया था? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। देन हुमायूं टॉम ऑब्वियसली ये अकबर के दौरान बना था। और जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, जो शाहजहां ने बनाया था। तो ये 3 जो है दिल्ली के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। फिर GRI ये बनी है यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। फिर इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई।
फिर साटो गोल्ड माइन, ये इंपॉर्टेंट है। साटो गोल्ड माइन, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया है। जापान में है ये साटो गोल्ड माइन। फिर आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव, ये एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। फिर इंडिया पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट बनाया, मतलब सारे एनिमल्स का लिस्ट प्रिपेयर किया है इंडिया ने। फिर ये इंपॉर्टेंट है सेबेक्स टू। सेबेक्स टू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का इंडिजिनस बनाया हुआ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है। सेबेक्स टू ये इंडिया का बनाया हुआ है। और एक GBU-57 जो अभी B2 बॉम्बर, यूएसए के B2 बॉम्बर ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे गिराया था, GBU-57, इसको बंकर बस्टर बॉम्ब बोलते हैं, GBU-57, इसलिए ये भी याद रखना है। फिर वेपन सिस्टम स्कूल इनागुरेटेड कहाँ पे? ये हैदराबाद में इनागुरेट किया गया है, इसलिए याद रखना है। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और नया कंट्री बेलारूस को इसमें शामिल किया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। फिर पेरिस ओलंपिक में देख लिया हम लोगों ने। और फ्लैग बेरर कौन थे? PV सिंधु और शरद कमल। और गगन नारंग जो है इंडियन टीम डेलीगेशन को हेड कर रहे थे। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मोरक्कोस फर्स्ट मिस एआई कौन है? केजा लिली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग ने बनाया था, जो हमने देखा भी है पहले। फिर कंट्री का पहला रोडेंड्रॉन गार्डन, ये है क्या? ये एक फ्लावर है, ठीक है। कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। फिर और एक और इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेट फ्लावर है कहाँ का? नागालैंड का। और नेशनल ट्री नेपाल का नेशनल ट्री भी है। तो दीज टू आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर। फिर मिसी इलियट का सॉन्ग है द रेन, इसको नासा ने वीनस पे भेजा है। और स्पेस में भेजा जाने वाला ये दूसरा सॉन्ग बना है। पहला कौन सा था? अक्रॉस द यूनिवर्स, किसने का? द बीटल्स नाम का एक बैंड है, उन्होंने कंपोज किया था अक्रॉस द यूनिवर्स। इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग टू बी सेंट इन स्पेस, एंड द रेन हैज बिकम द सेकंड सॉन्ग। फिर दीपा मलिक, ये एशियन पैरालंपिक कमेटी ने इनको अपॉइंट किया सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। फिर रैंकिंग ऑफ स्टेट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली गुजरात फर्स्ट पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे उत्तर प्रदेश है। फिर रैंकिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये पहले लॉन्च कौन करता है, इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन अफेयर्स। इसमें बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस केरला का रहा है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, थर्ड पे राजस्थान। फिर प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल एडवांस विलेज कैंपेन, ये एक सोशो इकोनॉमिक ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल एडवांस विलेज प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर होस्टिंग द विंटर ओलंपिक गेम्स, ये फ्रेंच एल्प्स में होगा 2030 में, और 2034 में सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में। फिर 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी को बिल्ड किया जाएगा, जो कि इंडस्ट्रियल सिटी का नंबर भारत में इंक्रीज करके 20 कर देगा। फिर अदर वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 फिजी में ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे हमने देखा कि इंडिया के अलावा दो ऐसे देश हैं, मॉरिशस और फिजी, जहाँ पे हिंदी राष्ट्रभाषा है। हालांकि इंडिया में राष्ट्रभाषा नहीं है, बट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मोस्ट नंबर ऑफ स्पीकर जो है वो भारत में पाए जाते हैं, इसके अलावा मॉरिशस और फिजी में। फिर ग्लोबल इंडिया एआई समिट, वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया 2024 का। एयर इंडिया सेटअप करने वाला है लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल, कहाँ पे? अमरावती में। फिर प्रोजेक्ट नेक्सस, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए था। प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई का द्वारा द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर एमएसएमई सहज स्कीम, ये एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सहज स्कीम एमएसएमई। तो ये जल्दी हम लोग देख लेते हैं इसको, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। फिर 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इंडिया ने होस्ट किया था लास्ट ईयर 2024 में, जिसमें चरादो मैदाम, जो कि असम का एक साइट था, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया था इंडिया में। फिर स्मार्ट सिटी मिशन, ये 2025 तक एक्सटेंड किया गया। फिर एमए प्रोग्राम भगवत गीता स्टडीज में एमए प्रोग्राम लॉन्च किया है इग्नू ने, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, लाओस में हुआ। 3D होलोग्राम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जापान ने पहले अपने येन इश्यूज, बैंक नोट इश्यूज किए हैं किसके साथ? 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के साथ। फिर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, ये सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में मिला है। फिर 1.32 करोड़ का फाइन, ये नॉट नॉट इम्पोर्टेंट। 3 मेंबर, दिस इज इम्पोर्टेंट कि लास्ट ईयर इसी इसी दौरान जून जुलाई के दौरान हाथरस में एक भगदड़ मची थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसके चेयरमैनशिप में? ये 3 मेंबर की जुडिशियल कमीशन होगी। किसकी चेयरमैनशिप में? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की चेयरमैनशिप में, इसलिए इंपॉर्टेंट है हाथरस स्टैम्पेड। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट ने डिक्लेयर किया है माइका माइंस इन झारखंड को
चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया गया माइका माइंस ऑफ झारखंड को। फिर फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया? रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को। हालांकि पीएम मोदी जी को अभी हाल ही में बहुत सारे देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जैसे नाइजीरिया था और घना का। तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम जुलाई 2025 का करंट अफेयर को कवर करेंगे तो उसमें भी दिखेंगे इसको। फिर गौतम गंभीर को अपॉइंट किया गया है हेड कोच किसका? इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का। फिर पीएम स्वानिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो लॉन्च की गई थी, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश। फिर 1 सेकेंड, टेक्निकल फॉल्ट अगेन। यस, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 53rd कंट्री कौन बना है? आइवरी कोस्ट। ठीक है, इसमें याद रखना फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन सियाचिन सुनीता। फिर पद्मश्री विनर कमला पुजारी पास्ट अवे, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दिया गया था। फिर पावर विद इन, हाँ ये दिस बुक इज इंपॉर्टेंट, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसको लिखा किसने है? डॉक्टर आर के बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। फिर कॉस पर हैरी मेस प्राइज नॉट इम्पोर्टेंट। ओलंपिक ऑर्डर दिस, या ओलंपिक ऑर्डर किसको अवार्ड किया गया? अभिनव बिंद्रा को अवार्ड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओलंपिक ऑर्डर। फिर स्पेन के मार्किस को नॉट इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम किसको दिया गया है? टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को दिया गया है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम इन टेनिस, लॉन टेनिस। फिर चरादेव मैदान, ये देखा हमने अभी असम में, इसको नॉमिनेट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और ये 43rd साइट बन भी गया है इंडिया का। और 44th कौन है? मराठा फोर्ट्स जो है वो 44th साइट्स बने हैं इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर पोलारिस डॉन मिशन, इसको भी देखा था हमने पीछे। पोलारिस डॉन मिशन ये पहले फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड स्पेस वॉक किया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आईआरसीटीसी को शेड्यूल बी ये से शेड्यूल ए में अपग्रेड कर दिया गया है, ये पीएसयूज का एक शेड्यूल होता है मतलब। और बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयूज को प्रमोट किया जाता है शेड्यूल बी से शेड्यूल ए में, तो आईआरसीटीसी को अपग्रेड कर दिया गया आईआरसीटीसी को। फिर कल्चरल मैपिंग विलेज मिनिस्टर ऑफ कल्चर का है, न्योमा चुशुल एरिया श्योक रिवर पर है लद्दाख में, नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, ये टीबी फ्री सिटी डिक्लेयर बनाने के लिए हैदराबाद में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, टीबी फ्री सिटी इन हैदराबाद। फिर संगमेश्वर टेम्पल, ये कृष्णा रिवर पे है आंध्र प्रदेश में। सॉल्ट लेक सिटी अभी हमने देखा था, विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए था। फिर फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी जेएनपीटी, ये मुंबई में है महाराष्ट्र में, ये पोर्ट है इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना है। फिर फर्स्ट कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में किया था। फिर लाओस ने, ये इंपॉर्टेंट है, लाओस ने इशू किया है पोस्टेज स्टैंप जिसमें भगवान राम का की तस्वीर है। फिर प्रीति सुदान बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अवलांच इंसिडेंट हुआ, ठीक है। ये टी20 इंटरनेशनल से विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली है टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। और विराट कोहली रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है। फिर हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नए कानून आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं ना, जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत पहला एफआईआर कहाँ लॉन्च किया गया है? वो है ग्वालियर में। फिर नए नए चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नॉट इम्पोर्टेंट। ये कीर स्टारमर, ये 58th प्राइम मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन के, ये अभी भी हैं इसलिए याद रखना है इसको। फिर ईरान के नए प्रेसिडेंट, ये इब्राहिम रईसी की प्लेन जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना दुर्घटना में मृत्यु के बाद मसूद पेजेश्कियन ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इसलिए याद रखना है। फिर ओला जो है अब अपने खुद के मैप्स यूज करेगा, जीपीएस पे रिलाई नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और ओला का एक जो इनिशिएटिव था, कृत्रिम कृत्रिम एआई, वो 2024 में यूनिकॉर्न भी बना है। यूनिकॉर्न क्या होता है? $1 बिलियन का वैल्यूएशन प्राप्त करने वाली कंपनी को यूनिकॉर्न बोला जाता है। फिर एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड नागालैंड, नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर्मर अग्निवीर विल गेट रिजर्वेशन इन 3 सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज कैसे? सीआईएसएफ वगैरह, ये सब सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं, तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा अग्निवीर को। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ये कहाँ बनेगा? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, बिहार के। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर ईस्टर्न इंडिया का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी रांची में बनेगा। रांची क्या है? झारखंड की कैपिटल रांची है। फिर टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल असैसिनेशन डे यानी संविधान हत्या दिवस 25 जून को डिक्लेयर किया है भारतीय सरकार ने। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को ही इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाकर आर्म्ड रिबिलियन किया गया। फिर रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग 11 लाख प्लांट्स इन 1 डे, ये कहाँ पे? इंदौर में ये हासिल किया गया है। फिर लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड,
ये COP27 में इसको स्टैब्लिश किया गया। COP27 में कहाँ हुआ? COP27 शर्मल शेख में, इजिप्ट में। फिर पॉल कगामे, प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा फॉर द फोर्थ टाइम। रवांडा से याद रखना है, रवांडा, रवांडा प्रोग्राम, ये किसका है? ये ब्रिटेन का है। क्यों? ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए रवांडा में वापस। फिर नॉर्थ इंडिया का पहला वेदर बैलून कहाँ हुआ है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है, AMU में। ये अलीगढ़ में है। और जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जिसका कैंपस अभी दिल्ली में है, उसका कैंपस भी इनिशियली अलीगढ़ में ही था। कंट्री का पहला हाइड्रोजन शिप कहाँ बिल्ड किया गया? कोचिन शिपयार्ड में। फिर और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन और इसमें या दिस इज इम्पोर्टेंट, इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि सेंटर ये मॉरिशस में खुला है। मॉरिशस, अभी हमने देखा था कि मॉरिशस, फिजी, दो हिंदी स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं वो हैं। फिर और इम्पोर्टेंट इसमें है, नॉर्थ इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक वो लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, दिस इज उत्तराखंड पहला स्टेट बना है कंट्री में क्या करने वाला? ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को रिलीज करने वाला उत्तराखंड पहला बना है। और ग्रीन जीडीपी को अपनाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है भारत का, ग्रीन जीडीपी को अपनाने वाला। फिर ई स्पोर्ट्स ओलंपिक ये कब सऊदी अरेबिया उसको होस्ट करेगा? 2025 में नहीं, 2027 में होस्ट करेगा अब। फिर वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चाइना में, ठीक है। फिर अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, या कंट्री, पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने लैब मेड मीट को अप्रूव किया है, वो है सिंगापुर। फिर AK-203 राइफल्स, इसका प्रोडक्शन जो है कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनेगा। कानपुर जो है वो किसका? यूपी डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है कानपुर, इसलिए इसको याद रखना है। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में दो राज्यों में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। फिर और इम्पोर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट अस्मिता, दिस इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट फ्रॉम जुलाई करंट अफेयर। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इसके साथ ही जो हमारा प्रहार मैगजीन का इनिशिएटिव था, जो UPPCS 1 ने बनाया था, प्रहार मैगजीन, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर जून 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया हमने, वन बाय वन, इन सेपरेट वीडियोस। और उसके साथ जो है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, देन उत्तर प्रदेश का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, देन उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर। ये तीन अलग वीडियोस में, एक, दो और तीन, ये अलग वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया। तो टोटल 15 वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में। सो ये प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ प्रहार मैगजीन का इनिशिएटिव खत्म होता है। ये किसके लिए उपयोगी होगा? ये आने वाली UPPCS एग्जाम 2025 और 71st BPSC के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। और जो अपकमिंग 27 जुलाई को RO ARO एग्जाम है, उसके लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। तो इसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। और बाकी अब नए कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बिहार स्पेशल, BPSC के लिए बिहार स्पेशल का प्रोग्राम। और उसके बाद फिर घटना चक्र का मैगजीन। और हम लोग अपना भी इनिशिएटिव लेके आए हैं, जिसमें जिसमें हम लोग, वन सेकेंड, जिसमें हम लोग जुलाई मंथ से, जैसा आप लोग जानते हैं कि जुलाई मंथ से हम लोगों ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, अपना पूरा इनिशिएटिव को। तो जुलाई मंथ से क्या करेंगे हम लोग? जो मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें UPSC के भी करंट अफेयर्स होंगे, फिर स्टेट PSC के भी करंट अफेयर्स होंगे। और फिर एक 50 क्वेश्चंस का एक बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का UPSC पर्सपेक्टिव में, उस पर भी एक वीडियो लाएंगे। फिर स्टेट PSC के लिए भी एक क्वेश्चन बेस्ड एक बैंक लाएंगे, ताकि बाकी जुलाई मंथ से जो है अपना इनिशिएटिव होगा, बाकी किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और अपने इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग सारा चीज करें। और ये इनिशिएटिव बहुत कॉम्प्रहेंसिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दूसरे अन्य जो न्यूज़पेपर है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझाते हैं, हमारी पूरी टीम जो है इसको पूरा उसको स्कैन करती है, एक एक वर्ड को, एक एक इंपॉर्टेंट चीज को। और फिर उसको हम लोग PPT में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट दिस इनिशिएटिव जुलाई का महीना खत्म होने के बाद। अगस्त के फर्स्ट वीक में ये सारी वीडियोस एक एक करके हम लोग अपलोड करना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ जो है हम प्रहार मैगजीन को आज यहाँ समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नए प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।